हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान हाशमी। वेलकम टू ए टू जेड शिक्षा स्टेशन। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मैक्रो लेसन प्लान 2 के लिए है। तो इससे पहले मैं मैक्रो लेसन प्लान 1 में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ एक वीडियो की फॉर्म में, और वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं अभी तक आपको समझाता आया हूँ, आपको एक चार्ट तैयार करनी है और उस चार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है, जैसे कि डेट है, डे है, मैक्रो लेसन प्लान। देखिए, ये मैक्रो लेसन प्लान नंबर 2 है। इससे पहले मैंने जो मैक्रो लेसन प्लान बनाया था उसके अंदर मैंने 1 मेंशन किया हुआ है, और इसके बाद भी मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सोशल साइंस, सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी और टॉपिक डिज़र्ट। देखिए, यहाँ पर याद रखने वाली यही बात है कि आप जो भी टॉपिक डालेंगे उसको आप अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। फिर आपकी क्लास क्लास याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्लास आपको पता होनी चाहिए कि आप किस क्लास के लिए आप अपना लेसन प्लान डेवलप करना चाहते हैं। फिर पीरियड, जो भी आपका पीरियड होगा आप यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी डाल सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन आपका 30 to 35 मिनट्स ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बच्चे के मतलब बच्चे को हमारा सब्जेक्ट पढ़ के क्या चीज़ हासिल हुई है, वो क्या नई चीज़ सीखेगा, है ना। जैसे कि ये सोशल साइंस सेकंड है और ज्योग्राफी, तो वो सोशल साइंस ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद में उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या नई चीज़ सीखेगा, है ना। ये वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे दे दीजिए, वो काफ़ी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उस टॉपिक को पढ़ के क्या चीज़ सीखा है ना, और उसके अंदर क्या बदलाव आएंगे, ठीक है। जैसे कि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, अगर हम कहेंगे। जैसे कि ये इसका जो टॉपिक है वो डिज़र्ट है, ठीक है। तो अगर हम नॉलेज की बात करेंगे तो हम देखेंगे, द स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू नो अबाउट वेरियस फैक्ट एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू द डिज़र्ट। बच्चा जो है किसके बारे में जानेगा, बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जानेगा और फैक्ट के बारे में जानेगा जो कि डिज़र्ट यानी रेगिस्तान से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। द स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू अप्लाई नॉलेज रिलेटेड टू द डिज़र्ट इन देयर ऑन डे टू डे लाइफ, ठीक है, कि वो अपनी डेली की ज़िंदगी के अंदर किस तरह से उस नॉलेज को अप्लाई करेगा। और द स्टूडेंट्स विल बी एबल जनरेट देयर इंटरेस्ट फॉर डिज़र्ट एंड विल कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिज़र्ट। एटीट्यूड, द स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिज़र्ट्स, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कि बच्चा क्या चीज़ सीख रहा है इसके अंदर। और उसके बाद में टीचिंग एड, जो भी हम सामग्री वहाँ पे ले जाते हैं पढ़ाने के लिए अपनी, जब हमारी मैक्रो टीचिंग होती है या हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा वहाँ पर। तो जैसे कि चाक, टेस्टर, बोर्ड, चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़र्ट। ये बस ये जो चीज़ है ना, चार्ट्स, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही हमें बना के ले आने होते हैं, और यही चीज़ आपको हर एक उसमें डिफरेंट नज़र आएगी मैक्रो लेसन प्लान के अंदर। फिर हमारी जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, फिर आप अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे, द स्टूडेंट्स हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोरा एंड फौना पाए जा रहे हैं, या फिर वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं
उसके बारे में बच्चे को ऑलरेडी उसकी प्रीवियस नॉलेज के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जानकारी है। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के ऊपर। आप एक चार्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर आप सीरियल नंबर दिखाएंगे, पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये कॉलम होंगे। आप यहाँ पे तकरीबन 5 क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ठीक है। 4 या 5 आप इसमें पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें 5 मांगते हैं, ठीक है। आप अगर आपका जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है वो 4 पे आ रहा है तो आप 4 पे भी आप अपने जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आया है आपका निकल के, ठीक है, तो उसका आंसर भी आपको देना होता है स्टेटमेंट ऑफ एम के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम के अंदर जब आप अपना आंसर देते हुए अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे तभी आप अपने टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, उससे पहले आप अपने टॉपिक को नहीं लिखेंगे। और अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने टीचिंग जो पॉइंट्स हैं लेसन प्लान को टीचिंग पॉइंट्स के अंदर हम ब्रेक कर लेते हैं। और ये 3 टीचिंग पॉइंट्स के अंदर इसको जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग और दी मीनिंग ऑफ डिज़र्ट, टाइप्स ऑफ डिज़र्ट, डिज़र्ट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 3 इसके अंदर टीचिंग पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल तैयार करेंगे। प्रेजेंटेशन टेबल के अंदर टीचिंग पॉइंट एक कॉलम रहेगा, एक कॉलम पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, एक कॉलम रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एक ब्लैक बोर्ड और एक टीचर्स रिमार्क। अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लैक बोर्ड वाली चीज़ है ना, ब्लैक बोर्ड वाली इस कॉलम को मैंने ब्लैक किया हुआ है। इसे आपको ब्लैक शीट को काट के उस पर पेस्ट करना है और सिल्वर पेन के साथ में अपने इस वर्क को कंप्लीट करना होगा जब आप इसे अपनी फाइल के अंदर लिखेंगे। और जब हम बात करेंगे, हमने पहला टीचिंग पॉइंट लिख लिया है मीनिंग ऑफ द डिज़र्ट, तो जो पहला टीचिंग पॉइंट है उसके अंदर 3 पार्टीशन होते हैं या 3 पार्ट होते हैं एक टीचिंग पॉइंट के, आप इतना समझ लीजिए। जैसे कि डेवलपिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और उसके बाद में इवैल्यूएशन। तो आपने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, ये आप 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उसका जो भी रिस्पॉन्स करेंगे आप उसका आंसर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो भी हम इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, पहले टीचिंग पॉइंट में, तो उसके आंसर बच्चों के दिए हुए हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और साथ में हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट भी देंगे, ठीक है। आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल यहाँ पर काम करती है। उसके बाद में आप अपना एक्सप्लेनेशन, जो भी आप अपना पैराग्राफ पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप अपना पैराग्राफ पढ़ाना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे पढ़ाएंगे। और उसी के जो सामने जो कॉलम है आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, और एक समरी तैयार करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन की बेस के ऊपर। जो भी आप समरी आपने पढ़ाई है, मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ाई है, उसी के ऊपर आप अपनी समरी को ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाएंगे। ये हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर आ गया इवैल्यूएशन पार्ट। तो इवैल्यूएशन पार्ट के अंदर आप 2 सवाल पूछ लिए बच्चे से। जो भी अभी तक आपने ऊपर बच्चे को पढ़ाया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ाया है, वही चीज़ आप यहाँ पे बच्चे से इवैल्यूएट करेंगे अपने क्वेश्चंस पूछ के। तो आप 2 क्वेश्चंस पूछ लीजिए, बच्चा उसका रिस्पॉन्स करेगा, आपको जवाब दे देगा, लेकिन आपको उसके क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखने हैं, ठीक है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप उसके क्वेश्चन नहीं लिखने होंगे। और देखिए ये पीपीटी इस तरह से तैयार करी गई है, मैंने पिछली वाली पीपीटी भी इसी तरह से आपके लिए तैयार करी थी और ये भी आपकी समझ के लिए ही तैयार की है कि इसे 2 डिफरेंट कलर्स के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अंदर 3 टीचिंग पॉइंट है तो 3 कलर्स आएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा जहाँ पे कलर बदल रहा है तो वहाँ पे एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो गया, क्योंकि पहला मैं आप बता चुका हूँ
जो फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है उसके 3 पार्ट हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और इवैल्यूएशन पार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो एक टीचिंग पॉइंट है पूरा हो जाता है। वहाँ हम अपनी इस चार्ट को क्लोज कर लेते हैं। ये क्लोज हो जाएगा, फिर हम अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे टीचिंग पॉइंट के अंदर भी आपको वही सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी, और आप इसमें क्या पढ़ाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आप बच्चों से पूछेंगे। बच्चे जो भी आंसर देंगे आप उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको दिखाया है, शो किया है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर उस चीज़ को हम हाईलाइट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हॉट एंड ड्राई डिज़र्ट हैं, कोल्ड डिज़र्ट हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप भी इसे ऐसे ही शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे। फिर अपनी तरफ से एक शॉर्ट समरी आप तैयार करेंगे। तो किस तरह से आप अपनी समरी को तैयार करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाते हैं, डायग्राम के थ्रू भी समझाते हैं, कुछ पॉइंट वाइज भी समझाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप इवैल्यूएशन पार्ट अपना लेके आएंगे, अपना इवैल्यूएशन पार्ट लिखेंगे। उसके बच्चों के आंसर जो भी होंगे उसे आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाले पोर्शन में ही लिखेंगे, इस वाले में नहीं लिखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इवैल्यूएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर बच्चों के दिए हुए आपको इसमें नहीं लिखने हैं। फिर तीसरा आपका टीचिंग पॉइंट आ गया। इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ आपको देखनी है। आपका ये जो थर्ड है, डिजर्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस आपने पूछे, और डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछने के बाद में उसके जो भी आंसर हैं, ठीक है, उसके जो भी आंसर हैं आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। ये 3 ही यहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे जैसा अभी तक आप देते आए हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। यहाँ आप लिखिए स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, और किस तरह से आपने एक शॉर्ट समरी तैयार करी है उस समरी को आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे दिखाएंगे। देखिए ये आपके ब्लैक बोर्ड स्किल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो हमने माइक्रो लेसन प्लान के अंदर एक्सप्लेनेशन स्किल सीखी थी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या आपने उसे किस तरह से बनाया है, क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स आपने यूज़ किए हैं, कितनी न्यू वोकेबुलरी आपने यूज़ करी है। ठीक है, और क्या नई चीज़ है उसके अंदर उसे आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फिर आपका इवैल्यूएशन पार्ट आ जाएगा। इवैल्यूएशन पार्ट जो भी होगा उसके 2 क्वेश्चन आप पूछेंगे, है ना, और इसके क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर जो भी बच्चों के दिए हुए हैं रिस्पॉन्स वो आप आगे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आपका जब ये 3 टीचिंग पॉइंट हो जाते हैं तो आप इसे क्लोज कर देते हैं इस चार्ट को। फिर इस टेबल को क्लोज करने के बाद में आप लिखेंगे रिकैप्चुलेशन। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ आपको, रिकैपिचुलेशन के अंदर आपको वो क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपने यहाँ इवैल्यूएशन में पूछे थे या इवैल्यूएशन में पूछना भूल गए थे। ठीक है, वो ही आप यहाँ पे पूछेंगे। तो ये आपके रिकैप्चुलेशन हो जाएंगे, और देन उसके बाद में आपको होम असाइनमेंट बच्चों को दे देना है। तो यहाँ पर फिर आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, मैक्रो लेसन प्लान। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना के लेके आता रहूँगा। और जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बस इतना कहूँगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।